क्या ये जो सार्वजनिक वाहन चल रहे हैं वो सरकार के नियंत्रण में है? जो सरकार और देश के कानून को अंगूठा दिखाता है, मनमानी करता है, या परिवहन निगम को ही निशाना बना करके ही ये परिवहन सेवाएं अगर दुरुस्त होने वाली है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई व्यवस्था सरकार दे पाएगी। 93% जो प्राइवेट मोटर मालिक हैं उनको लूट करने का अधिकार दे दिया है, या उनको लूट करने की पूरी छूट है, चाहे जैसे भी लूट करें। बिल्कुल बंद नहीं है डंगा मार। डंगा मार अगर मंत्री जी के विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि नहीं चलती है, तो मैं इसको नहीं मानता। देश के सबसे बड़े राज्य 25 करोड़ जनता को हम सेवा प्रदान करते हैं। आज हम अपनी दम पे जिंदा हैं, सरकार हमको सहायता नहीं देती है, लेकिन हमारे अस्तित्व को मिटा करके अगर ये कार्रवाई की जाती है तो इसका हम विरोध करने जा रहे हैं। 10 तारीख को हम बैठक करने जा रहे हैं, व्यापक आंदोलन है। उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के हर गांव को परिवहन की बसों से जोड़ने वाला है। ये बात प्रदेश सरकार की तरफ से कही गई है, परिवहन विभाग की तरफ से कही गई है, लेकिन क्या ये सही में रोड पर उतारा जा सकता है? क्या इस प्लान को रोड पर उतार करके इसे सही तरीके से लागू किया जा सकता है, या फिर इसमें कुछ अटकलें भी हैं? इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जसवंत सिंह जी हैं। लंबे समय से परिवहन विभाग की और परिवहन विभाग के कर्मचारियों की आवाज उठाते आए हैं, और जहां पर भी परिवहन विभाग की तरफ से गलतियां हुई हैं उन गलतियों को उजागर करने का भी प्रयास इनकी तरफ से किया जाता रहा है। जसवंत जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव को परिवहन बसों से जोड़ा जाएगा और बसें पहुंचेंगी जगह जगह पर, क्या है ये पूरा मामला और क्या ये सही तरीके से क्रियान्वित हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझको अपनी आवाज़ को हमारी आवाज़ से जोड़ा, जो परिवहन निगम की समस्याओं को आप लगातार उठाते हैं। पहली बात ये कि बहुत अच्छी बात है कि गांव से परिवहन जो सार्वजनिक है उससे जोड़ा जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं प्रश्न करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से और माननीय परिवहन मंत्री जी से और प्रमुख सचिव और ख़ास तौर से हमारे प्रबंध निदेशक महोदय से, कि क्या ये जो सार्वजनिक वाहन चल रहे हैं वो सरकार के नियंत्रण में है? हमारी तो आवाज़ लगातार हम उठाते रहे कि डंगा मार, जो एक ऐसा अवैध संचालन है जो सरकार और देश के कानून को अंगूठा दिखाता है, मनमानी करता है, राजस्व की लूट करता है, परिवहन निगम और जनता को बेवकूफ़ बनाता है। उदाहरण के तौर पे आज ही लखनऊ इटावा मार्ग पर एक गाड़ी पलट गई है। वो गाड़ी के अंदर कम से कम 80 से 100 आदमी यात्री थे, और उस यात्रियों के साथ साथ कम से कम 10,000 किलो लगेज था, और परिवहन निगम में 2010-12 से लगेज कैरियर हटा दिया, तो ये कैसे लद रहे हैं? तो पहली बात तो ये कि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिनके परमिट हैं, तो सारा अगर केवल परिवहन निगम को ही नियंत्रित करके या परिवहन निगम को ही निशाना, मैं निशाने शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, निशाना बना करके ही ये परिवहन सेवाएं अगर दुरुस्त होने वाली है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई व्यवस्था सरकार दे पाएगी। आज जो प्राइवेट बसों का संचालन प्रदेश के 93% जो मार्ग हैं जिन पे प्राइवेट बसों का संचालन है, हम तो 7% पे संचालन करते हैं, तो 93% जो प्राइवेट मोटर मालिक हैं उनको लूट करने का अधिकार दे दिया है, या उनको लूट करने की पूरी छूट है, चाहे जैसे भी लूट करें। उनकी जिम्मेदारियां क्यों नहीं निश्चित की जा रही है? वो क्यों नहीं ईमानदारी से उनको परमिट इशू किया जाए, उनके ऊपर अंकुश हो, कम किराया न लेने का और यात्रियों को गुमराह न करने का, सीट वाइज सवारी का टैक्स देने का, वो तो कुछ हो नहीं रहा। रह गई परिवहन निगम की बात, तो इसका मैं विरोध आपके चैनल से ही करते करते मुझे 3 महीना होने जा रहा। हर बात डंगा मार को मैंने उठाया, बिल्कुल बंद नहीं है डंगा मार। डंगा मार अगर मंत्री जी के विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि नहीं चलती है, तो मैं इसको नहीं मानता कि डंगा मार नहीं है, जाल बिछा हुआ है।
दूसरी बात ये कि अगर वो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हमको ख़त्म करके ही ये योजनाएं लागू होगी, तो फिर सीधा सा ये है कि हमारे जो सारे कर्मचारी हैं उनको वीआरएस दें, उनके खून पसीने का जो हिस्सा बनता है वो दें और बंद करके पूरा प्राइवेट चला दें। ये हमारे बस अड्डों पे मैं योजना बता रहा हूँ। पहली बात तो एमबी एक्ट के अंतर्गत 103 ए की जो धारा है जिसमें परिवहन नियम का नियंत्रण रहेगा, कोई भी सार्वजनिक उद्यम हो, अगर वो नियंत्रण हमारे पास कैसे रहेगा, फिर वो कितनी आगे भविष्य में जिस तरीके से डंगा मार आज ऑनलाइन चला रहे हैं, हमारा कैसे नियंत्रण होगा, हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। आज परिवहन निगम में अभी आपने कल देखा होगा एक जियो जारी हुआ है शासन की तरफ से कि हमको महंगाई भत्ता जो 21 से है, पूर्व में भी ऐसा ही हुआ और वर्तमान में भी हमको देय तिथि से नहीं दिया जा रहा है, हमको तत्काल से दिया जा रहा है। इससे कर्मचारियों का कितना नुकसान हो रहा है, हमारे भविष्य के प्रति भी क्या। और आज मैं दावे से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारा निगम मुख्यालय आज की तिथि में उदासीन है, ये ऐसी स्थिति कहीं नहीं रही। पिछले महीनों में लगातार 11, साढ़े 11, 12 करोड़ की आय प्रतिदिन हो रही है, जबकि हम अगर 14.5 करोड़ रुपया पर डे नहीं आय पैदा करते हैं तो हम लाभ हानि, क्या मतलब हम हानि के अंदर आ जाते हैं, लाभ की तो बातें नहीं है। ऐसी स्थिति में भी मुख्यालय शून्य बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके चैनल, आप जनता की आवाज़ हैं, हमारी केवल निगम की आवाज़ नहीं है, जनता की आवाज़ से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये जो सन 47 से राजकीय रोडवेज और 72 से परिवहन निगम के जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए या जिन्होंने इस सेवा किया और इस निगम को वहाँ पहुँचाया कि आज प्रदेश के अंदर पहला एक SRTC है, परिवहन निगम उत्तर प्रदेश का, जो अपने दम पर अपने खर्चों को उठाते हुए देश के सबसे बड़े राज्य 25 करोड़ जनता को हम सेवा प्रदान करते हैं। आज हम अपनी दम पे जिंदा हैं। सरकार हमको सहायता नहीं देती है कि हमारे वेतन के लिए सहायता दे दे या बसों के लिए सहायता दे दें। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आए हैं तो 700 करोड़ रुपया हमको दिया गया है, उसका हम धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन क्या ये स्थिति रहेगी? आप अपनी व्यवस्थाएं दीजिए, सरकार का दायित्व है, आप पूरी तरीके से निभाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारे अस्तित्व को मिटा करके अगर ये कार्रवाई की जाती है तो इसका हम विरोध करने जा रहे हैं। 10 तारीख को हम बैठक करने जा रहे हैं, व्यापक आंदोलन है, कुछ संगठन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर ये व्यवस्था लाई जाती है कानून को दरकिनार करके हमारे अस्तित्व को, हमारे कर्मचारियों को, भविष्य को बिगाड़ने की, तो 10 तारीख को हम निर्णय लेंगे, एक व्यापक आंदोलन प्रदेश में करेंगे। आपने 2-3 चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़ तो ये कि डग्गा मारी से भी कहीं ना कहीं आप लोग परेशान हैं। सदन में उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में डग्गा मारी जैसा कोई शब्द ही नहीं है, डग्गा मारी शब्द को हटा दिया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि डग्गा मारी है। हालांकि उनके बयान के कुछ दिनों बाद ही जो परिवहन विभाग की तरफ से एक सूची जारी की गई थी, रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें बताया गया था कि करीब 3000 से ज़्यादा जो परिवहन विभाग में जो मंडल है, लखनऊ मंडल है, वहीं पर ही जो डग्गा मारी 3400 कुछ गाड़ियां जो हैं वो डग्गा मारी की गाड़ियां थी। ऐसा उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। दूसरी चीज़ आपने बताई कि सरकार की तरफ से भी कोई आप लोगों को खास मदद नहीं मिली है और परिवहन विभाग का एक एक कर्मचारी अपनी मेहनत पर ही परिवहन विभाग को भी चला रहा है, अपने घर परिवार को भी चला रहा है। तो जो डग्गा मारी की बातें कही गई मंत्री की तरफ से और उसके बाद जो विभाग की तरफ से सूची जारी की गई और अब ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक गांव को, प्रत्येक उत्तर प्रदेश के एक एक हिस्से को जोड़ा जाएगा परिवहन विभाग से, तो उसमें डग्गा मारी अगर है तो वो कितनी नुकसानदायक? नहीं, दंगा मारी तो देखिए हमको लगातार नुकसान पहुंचा रही है। मैं नाम नहीं लूँगा वरना राजनीतिक बात हो जाएगी, लेकिन एक शासनकाल में एक ऐसा ऑर्डर आया था कि अगर जिस थाना क्षेत्र से डंगा मार बस गुजर जाएगी वो थाना सस्पेंड हो जाएगा। क्या वो सरकार अगर थी तो सरकार तो आज भी उत्तर प्रदेश की है, वो प्रशासन और शासन का जो तंत्र था तो वो आज भी है। क्या आज ये नहीं हो सकती? डंगा मार का विश्लेषण फिर किसी दिन मैं करूँगा पूरी तरीके से बताने का, लेकिन सीधी सी बात आप जानिए, स्टेज कैरेज और कॉन्टैक्ट कैरेज में अंतर है। सीधी सी बात ये है, मैंने पुराने नायक साहब हमारे MD थे, उनसे हमने कहा था आज गवर्नमेंट चाहे
तो इन एजेंसियां जो इनकी ऐप के माध्यम से या अपने उस ऑनलाइन टिकट बुक करती हैं, ये बता दें कि क्या एक भी उस ऑनलाइन में जो बस का नंबर नहीं देते हैं, ये अगर बस का नंबर देते हैं तो क्या उसकी जांच हुई है कि वो गाड़ी किस प्रदेश की है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, उसका परमिट है कि नहीं है। तो वो आंकड़ा भी जारी कर देना चाहिए था विधानसभा में मंत्री जी को, तो ठीक हो जाता सामना। दूसरी चीज़, जब ये गाड़ियाँ चलती है और हज़ारों कुंटल लगेज लेकर के चलती हैं, पहली चीज़ तो ये हमारा भी नुकसान करती है और जो ट्रांसपोर्ट के जो काम करते हैं उनका भी नुकसान करती है। साथ ही साथ अगर 10,000 किलो वज़न डिक्की में या छत पे लगाकर गाड़ी पलट जाती है तो शायद उसी के नीचे दब के 2-4 मर जाते होंगे। पूरी न्यूज़ आती नहीं है, क्योंकि हम तो फ्री फंड में आप लोगों की सेवाएं लेते हैं, आप तो हमको आशीर्वाद के रूप में सुन लेते हैं और जनता के बीच में पहुंचा देते हैं। लेकिन कहीं जो प्राइवेट लोग हैं वो तो इसकी व्यवस्था भी करते होंगे, तो हो सकता है नहीं छपती है वो बात। दूसरी बात ये कि ये जो कार्रवाई अब करने जा रहे हैं, ये कतई भी परिवहन निगम के कर्मचारियों को बर्दाश्त नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सरकार का तो एक शब्द ही है, पुराने ज़माने से सरकार का मतलब तो सरकार ही होता है, उठा करके बंद किया जा सकता है, निगम को बंद किया जा सकता है, व्यवस्थाएं सब दी जा सकती है, लेकिन सरकार जनता की है और जनता में हम भी आते हैं। हम 55,000 की संख्या में हैं और हमसे जुड़े हुए 3 लाख से ज़्यादा लोग जो इसमें रोजी रोटी कमाते हैं, उनके इतने परिवारों के भविष्य की बात है। सरकार को इसमें सोचना चाहिए। ये योजना जो आ रही है, इस योजना को प्राइवेट लोगों से संरक्षित करके परिवहन निगम से निकालें। उनके बस अड्डे जो बनाने चाहते हैं वो उधर उनको बनाएं, जैसा चाहे वो करें, लेकिन ये परिवहन निगम के बस अड्डों से चलेगी तो हम इसका विरोध करेंगे और ऐसी व्यवस्था का हम विरोध करने जा रहे हैं। और अभी हम 10 तारीख को हमारे संगठन की बैठक है, उस संगठन की बैठक में कुछ और संगठन हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और जोड़ेंगे, और निश्चित तौर से 10 तारीख को निर्णय लेके एक बृहद कार्यक्रम इसके खिलाफ अगर होगा। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे मासूम अली सरवर जी, श्रीमान प्रबंध निदेशक महोदय, क्या आपको आपकी जो IAS की ट्रेनिंग होती है या नौकरी होती है, जो भी कुछ शब्दों का उच्चारण गलत हो गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या उसमें आप जिस विभाग के हेड होकर के आए हैं और हम मान्यता प्राप्त हैं शासन से भी और निगम मुख्यालय से भी, तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि आप हमको बुला करके बैठा करके इसको प्रॉपर कर्मचारियों तक बात जाए उसको समझाने का भी प्रयास नहीं करेंगे? आप शासन के आदेश को अक्षरशः लागू कर देंगे, तो ये तो संभव नहीं है। प्रमुख सचिव परिवहन ट्रांसपोर्ट विभाग के भी हैं और हमारे भी हैं। क्या अभी तक किसी ने आपको बुला करके आपसे बात नहीं की? ना, कोई ऐसी आधिकारिक सूचना नहीं है, ना बुलाया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कैसे भविष्य को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हो। क्यों? पहली बात मैंने अभी पहले भी कहा था, पूरे देश में एक SRTC है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, जो सन 72 से आज तक बिना सरकारी सहायता के इतने परिवारों को पाल रहा है। और सरकार को टैक्स के रूप में हम कम से कम 250 करोड़ रुपया पर ईयर अतिरिक्त टैक्स देते हैं। इनका एक लिमिट तिमाही छमाही टैक्स होता है, लेकिन हमारा बस की सीट वाइज टैक्स होता है। और अगर वो गाड़ी महीना भर 2 महीना 4 महीना वर्कशॉप में खड़ी है तो उसका भी टैक्स हमको देना पड़ता है। गाड़ी हमारी 10 सवारी लेके जा रही है, डंगा मार हमको सवारी लेने नहीं दे रही है, लेकिन टैक्स हम 52 सवारी का देते हैं। तो ये इन सब पे कहीं चर्चा नहीं होती है। हमने कहा कि राष्ट्रीयकृत मार्गों की संख्या बढ़नी चाहिए। हमको आगरा एक्सप्रेस वे पे चलाया गया, 400 गाड़ियों का संचालन हमने पर डे उस समय किया जब हमारी बसें खाली चलती थी। उस घाटे को इस लालच में वहन किया कि ये एक्सप्रेस वे जो बना है ये राष्ट्रीयकृत हो जाएगा तो हमको इससे आगे भविष्य में लाभ होगा, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। टैक्स ख़त्म करने की बात हुई कि अतिरिक्त कर ख़त्म किया जाएगा। 2 प्रमुख सचिव पुराने राजेश कुमार जी और वो थे अरविंद जी, उनसे बात हुई, उन्होंने मुख्यालय में आकर के कहा, वो टैक्स ख़त्म नहीं किया गया। आज हमारे कर्मचारी जो संविदा के लोग हैं, आज संविदा भी आउटसोर्सिंग पे आने लगा, संविदा भी नहीं है। लेकिन क्या संविदा के लोगों को ज़्यादा नहीं कहना चाहता माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड और अपने आप को देख लीजिए, वो तो हमारा बच्चा है, निकल करके गया।
4 जो है जिले का वो हमसे अलग होकर के गया था। वहाँ संविदा के लोगों को, आउटसोर्सिंग के लोगों को क्या पैसा मिल रहा है और हम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम क्या पैसा दे रहा है? मूल्यांकन नहीं करेंगे। आप रिकवरियाँ करते हैं तमाम प्रकार की। हमारा जो 10% का ऑर्डर हुआ है, आपने उसको देय तिथि से नहीं दिया, आपने उसको करंट से कर दिया। क्यों भाई? हमने मेहनत नहीं की थी क्या? हमने कोविड काल में चलाया नहीं था क्या? आप हमारा पैसा एरियर मार देते हैं, इससे कर्मचारियों को कष्ट नहीं होता क्या? उनके बच्चे क्या आपकी प्रदेश की जनता के बच्चे नहीं हैं क्या? ये तमाम चीज़ें हैं। मैं कहना चाहूँगा योगी जी से, मैं कहना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से, ख़ास तौर से मैं हमारे मासूम अली सरवर जी के से निवेदन करना चाहूँगा कि परिवहन निगम को अपने हस्ताक्षर से मध्य प्रदेश परिवहन निगम बनाने की कार्रवाई ना करें। हमारे भी बच्चे हैं और गरीब कर्मचारियों की हाय भी लगती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका अगर ये आदेश बन रहा है जो कानूनी गलत है, उसका अगर कार्रवाई को संपादित करने की कार्रवाई की जाती है, सरकार की कोई भी योजना है उसका मैं समर्थन करता हूँ। सरकार जनता को सेवा सुविधा प्रदान करे, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन परिवहन निगम के अस्तित्व के नाम पर अगर ऐसा होगा तो हम विरोध करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जसवंत सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश परिवहन लगातार लोगों की सेवा कर रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार को लंबे समय से मजबूत टैक्स, मजबूत जो एक फीस है वो भी देते आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के बारे में सरकार ने नहीं सोचा है, परिवहन विभाग के बारे में नहीं सोचा है। और कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों के साथ साथ ये जो नया नियम उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं जसवंत सिंह मध्य प्रदेश के नियम से जोड़ते हुए बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जिस तरह से हर गाँव को जोड़ने की कोशिश परिवहन विभाग की तरफ से की तो जा रही है, लेकिन उसमें कई सारी जो समस्याएं, जिसमें सबसे प्रमुख है डग्गा मारी, इन समस्याओं से अगर बाहर निकलने बिना इस नियम को लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये परिवहन विभाग के और कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा उन्हें, और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं नितिन, अटल टीवी।